चलिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को भारती आर्ट्स क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। मैं सूरज भारती और आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध संगीतियाँ है क्या, ये बौद्ध संगीतियाँ कब हुआ, किसके समय में हुआ, कहाँ हुआ, ये एकदम हम आपके दिमाग में जैसे कि एकदम छाप देंगे। आपको इसमें ज़्यादा याद करने की जानकारी, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होगी ही नहीं कभी, ठीक है। एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो हम लोग बिना बकवास किए हुए प्रमुख बौद्ध संगीतियों को जानेंगे। कौन सी संगीतियाँ कब हुए, ये बौद्ध संगीति आखिर जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं, ये बुद्धिस्ट काउंसिल है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे, ठीक है, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे कि 80 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए, ठीक है। और इस घटना को, उनके मृत्यु के इस घटना को, डेथ के इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब ध्यान से सुनेंगे, जब तक भगवान बुद्ध थे तब तक बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार होते रहता था, लेकिन आगे चल करके कई ऐसे राजा महाराजा लोग आए जो अलग अलग राजाओं ने बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार किए। तो ध्यान सुनेंगे, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के, जब तक बुद्ध थे तब तक की कोई संगीतियां नहीं है। सारे के सारे जो बौद्ध संगीतियां हुए, सारे के सारे बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही हुए, ठीक है। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अलग अलग राजाओं ने जो है कि बौद्ध धर्मों के प्रचार प्रसार हेतु, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा को बौद्ध संगीति का नाम दिया गया। याद रखेंगे। तो आपसे अगर प्रश्न ऐसे इस तरह से आते हैं, 12th बच्चे होंगे, तो अगर पूछ दे कि बौद्ध संगीतियाँ क्या है, प्रमुख बौद्ध संगीतियों का उल्लेख करें, तो बौद्ध संगीतियाँ क्या है, आप डेफिनेशन सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि याद रखेंगे भगवान बुद्ध के, ये गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अलग अलग राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए अपने शासन काल में, बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार के लिए अपने शासन काल में एक सभा का आयोजन किया, एक काउंसिल बनाए। उस सभा को ही कहा गया बौद्ध ग्रंथों में क्या, बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध, इस सभा को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया बौद्ध संगीति। अब ध्यान से समझेंगे, अब जानेंगे कि आप बौद्ध संगीतियाँ या फिर बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है। आगे ध्यान सुनेंगे। अभी 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग देखेंगे, हालांकि 5वीं बौद्ध संगीतियों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, और 6ठी बौद्ध संगीतियों का भी चर्चा है, लेकिन हम लोग 4 को प्रमुख जो है बौद्ध संगीतियों के बारे में जानेंगे। ये पूछे जाएंगे आपसे। पहले जो बौद्ध संगीतियाँ हुआ, ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ ये 483 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व को हम लोग BC कहते हैं, यहाँ ध्यान में रखते जाइएगा। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीतियाँ हुआ। कहाँ हुआ था जी, तो राजगीर में हुआ था, जिसको राजगिरी भी कहा गया है, ठीक है। आगे इसके जो अध्यक्ष बने थे पहली बौद्ध संगीति में, जो अध्यक्ष थे वो प्रमुख भिक्षु जिसका नाम था महाकश्यप। ध्यान सुनेंगे, महाकश्यप पहले भिक्षु थे, पहले भिक्षु नहीं है, ये याद रखेंगे कि पहले बौद्ध संगीति में ये वो भिक्षु थे जो पहले बौद्ध संगीति के दौरान इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और उस समय शासन जिसका चल रहा था वो शासक थे, हर्यक वंश के राजा थे, जिनका नाम था अजातशत्रु। बाकी आप हर्यक वंश पढ़ेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगा कि बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनेंगे, पहली बौद्ध संगीति कब हुई, आपको डेट याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखना है जिस वर्ष भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसी वर्ष जो है महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुआ। तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था जी, तो 563 ईसा पूर्व में, आप सब जानते हो 563 ईसा पूर्व में, जिसको BC कहते हैं। तो 563 BC में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 80 वर्ष जिए, 80 वर्ष जीने के बाद भगवान बुद्ध जो है अपने प्राण को त्याग दिए। तो 80 वर्ष इसमें से लेस करेंगे, चूंकि BC जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में चलता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 में से 1 चला गया, तो ये 4, यानी 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ। और ठीक इसी वर्ष अजातशत्रु के शासन काल में जो है से कि राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया, जिसमें जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, महाकश्यप। हालांकि और डिटेल से पढ़िएगा, वीडियो लंबा न हो जाए, इसीलिए सभी चीजों की चर्चा नहीं कर सके, डिटेल में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। इसी बौद्ध संगीति के दौरान कहा गया था सुत्त पिटक और विनय पिटक की भी रचना
करने का प्रयास किया गया, दोनों का संकलन किया गया। भगवान बुद्ध जो है क्या क्या शिष्यों को किस तरह से गाइडलाइन करते थे ये विहारों में रहने के लिए, आश्रमों में रहने के लिए, उस चीज का विनय पिटक में भी उसका वर्णन किया गया है ना। इसके अलावे जैसे कि सुत पिटक का वर्णन तो ध्यान सुनेंगे, आनंदी उपाली की उसमें चर्चा है। तो हम लोग डायरेक्ट आज संगीति के बारे में ही खाली देख रहे हैं। तो पहली बौद्ध संगीति हुआ, आपसे पूछेगा किसके शासन में, तो अजातशत्रु कौन वंश के, अजातशत्रु हर्यक वंश के, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, तो देखिए लगभग कहा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति के बाद तकरीबन 100 वर्ष तक जो है वो कोई संगीतियां नहीं हुई। 100 वर्ष याद रखेंगे, पहली बौद्ध संगीति से 100 वर्ष जब गुजर गया तो 100 वर्ष में शिशुनाग वंश के राजा, ध्यान से सुनेंगे, इस राजा का नाम है कालाशोक। और कालाशोक अपने शासन काल में, ध्यान सुनेंगे, इस समय जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष थे साबाकामी। ध्यान सुनेंगे, अध्यक्ष कौन है, साबाकामी। और साबाकामी अध्यक्ष थे इस समय में। जो जगह था वो वैशाली था, याद रखेंगे, बिहार के वैशाली। पहले बौद्ध संगीति हुआ बिहार के राजगीर, दूसरे जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया वो जगह स्थान का था वैशाली। तो दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया। अब ये कब किया गया है, तो पहले में से आप 100 वर्ष लेस कर दीजिए। तो पहले बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जी, पहले बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जी 483 ईसा पूर्व में। आप 100 वर्ष इसमें से लेस कर दीजिए तो इसमें याद रखेंगे 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ये याद रखेंगे। दूसरा बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो कब हुआ, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ, यानी 100 साल बाद। आगे अगर बात करते हैं तो ध्यान समझेंगे, तीसरे बौद्ध संगीति की बात कर ले तो इस समय में मौर्य वंश चल रहा था और मौर्य वंश के जो राजा थे याद रखेंगे वो अशोक थे, ठीक है। महान सम्राट जो है अशोक का शासनकाल चल रहा था। मौर्य वंश का ये राजा है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। आगे ध्यान सुनेंगे तो मुगली पुत्तिस जो थे ये अध्यक्ष बने और जो जगह था वो पाटलिपुत्र था। ध्यान सुनेंगे, स्थान पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। अशोक किस वंश से है, तो मौर्य वंश से, याद रखेंगे। ये कब हुआ, तो याद रखेंगे इसमें कई जगह मतभेद है, लेकिन 250 के आसपास कई जगह पे आपको पुस्तक में 251 मिल जाएगा, 255 मिल जाएगा और 250, यानी 250 ईसा पूर्व के आसपास में जो है कि तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। याद करते चलेंगे, फिर इसके लिए लास्ट में लोग ट्रिक भी देखेंगे। पहले बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ, राजगीर में हुआ, ठीक है। पहले बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है ना, ये भिक्षु थे, ठीक है। इसके अलावा शासन काल किनका चल रहा था, अजातशत्रु का हर्यक वंश के राजा थे। दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किस जगह पे हुआ था, तो वैशाली में आपका हुआ था। राजा कौन थे, कालाशोक थे, शिशुनाग वंश के हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अध्यक्ष बने वो कौन थे, साबाकामी, ठीक है। आगे तीसरे बौद्ध संगीति मौर्य वंश के राजा अशोक, और कौन है यहाँ पे अध्यक्ष दी, तो मोगली पुत्तिस है। और यहाँ पे क्या है, स्थान कहाँ था, तो पाटलिपुत्र नामक जगह पर हुआ है। आगे चौथे देखेंगे तो चौथा बौद्ध संगीति में राजा है कनिष्क, और ये कुषाण वंश के एकदम धाकड़ राजा थे, ठीक है। कुषाण वंश पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। कुषाण वंश का महान शासक है कनिष्क, और ये अपने शासन काल में याद रखेंगे कुंडल वन विहार में जो है कि बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये कब हुआ था, तो लगभग 1 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे 1 ईसा पूर्व का समय आ गया, बीसी पूरा खत्म हो गया। 1 ईसा पूर्व के आसपास में ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया, किसके समय में, कनिष्क के समय में। शायद यहां नहीं दिख रहा होगा तो आप बातों को ध्यान से समझिएगा। अब ये मात्र और मात्र इसमें ध्यान में सुनने वाला रखने वाला बात यह है कि चौथी बौद्ध संगीति मात्र एक ऐसी बौद्ध संगीति का आयोजन हो रहा है कि ये डायरेक्ट जो है कि जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ध्यान सुनेंगे, बाकी सभी बौद्ध संगीति को अगर देखिए तो तीनों बौद्ध संगीति जो है ये बिहार में हुआ है, चाहे वो राजगीर हो, चाहे वैशाली हो, चाहे पाटलिपुत्र हो। तीनों बौद्ध संगीतियों का जो आयोजन है तीनों के तीनों बिहार में होता है। तुमसे इसे पूछ लिया जाएगा भैया कि आपके पूछेगा इसे कि कौन ऐसा बौद्ध संगीति का आयोजन है जो बिहार से बाहर हुआ है, ठीक है। तो चारों बौद्ध संगीतियों में एक कुंडल वन है, चूंकि कुंडल वन जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, कुंडल ग्राम रहता तो बिहार हो जाता है। कुंडल ग्राम बिहार के वैशाली में, जहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो कुंडल वन ये है, तो कुंडल वन आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे एक चीज लगा हुआ है बिहार, ये बिहार और एक बिहार, दोनों बिहार में आप अंतर समझ लीजिए। बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो ये बिहार एक है और एक ये बिहार है। ये बिहार का मतलब हो गया राज्य जी, और ये बिहार जो लिखते हैं ना, वी से जो लिखते हैं बिहार, ये होता है मठ। मठ समझते हो, आश्रम को कहते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहेंगे। आश्रम में एकदम शांत वातावरण, जो खास कर करके
घनी आबादी से थोड़ा दूर होंगे, जंगल में एकदम एकांत में होंगे, जहाँ वातावरण एकदम शुद्ध होंगे, है ना, तो वहाँ पे भिक्षु लोग रह करके अपना ध्यान मान लगाते हैं। उस मठ को, आश्रम को ही कहते हैं बौद्ध धर्मों में विहार कहा जाता है। ये चीजें याद रखेंगे। तो चारों के चारों बौद्ध संगीति हम लोग लिख लिए। अब ध्यान से सुनेंगे, अगर इतना में नहीं समझ में आता है तो जल्दी से ध्यान से सुनेंगे। एक आपको प्रचलित ट्रिक मिल जाएगा, यहाँ लिख भी देते हैं। पहला आप याद रखेंगे कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। ध्यान सुनेंगे, ये आपका पहला हो गया राजा महाराजा। राजा मीन्स हो गया राजगीर, राजा मीन्स राजगीर। अब महाराजा मन हो गया महाकश्यप जो अध्यक्ष थे। आजा, आजा मने अजात शत्रु, आजा मने अजात शत्रु हो गया। ठीक है, तब पहले याद रखेंगे ट्रिक है इसके लिए। याद रखिए ये ट्रिक बहुत प्रचलित ट्रिक है, बहुत जगह मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला राजा महाराजा आजा, ठीक है, राजा मीन्स राजगीर, महाराजा मने महाकश्यप, आजा मीन्स अजात शत्रु। दूसरा ध्यान सुनेंगे, वैश्य सबका काल है जी। वैश्य क्या है? सबका काल है। वैश्य सबका काल है। सही में वैश्य सबका कैसे होता है? काल होता है। वैश्य सबका काल है। वैश्य वैश्य रह जाता तो देखिए वर्ण है, ये सब फोकस करिए। वैश्य मीन्स होता है एक वर्ण, ठीक है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय तीसरा स्थान पे वैश्य आता है, लेकिन ये में इसे पाई लिख देंगे तो ये हो गया वैश्य। अब वैश्य किसको कहते हैं? रखैल को कहते हैं, समझ रहे बात में, कोठे वाली को कहते हैं, जो नृत्यांगना डांसर वांसर होती है। तब बताइए ये जो कोठा वाली है, जिसे मान ली बंगलिनीय है, तो ये केकरो काले न होता है, एक बेरी चल जाओगे तब बेरी बेरी बुला लेगी, समझ रहे बात ना, तब बेरी बेरी बुला लेगी। वैश्य सोही में सबके काल होती है। तो ध्यान सुनेंगे, दूसरा ट्रिक याद रखेंगे, वैश्य सबका क्या होता है? तक काल है। तो वैश्य मीन्स हो गया जी वैशाली, सबका मन हो गया सावा कामी, काल है काला शोक, काल है काला शोक। काला शोक कौन वंश के है? शिशुनाग वंश के है। काला शोक कौन वंश के? शिशुनाग वंश के। चलिए तीसरे हम लोग संगीति को याद रखने के लिए ध्यान में रखेंगे। तीसरा है अशोक वाला, है ना, तब कहेंगे पटाऊ मत आशिक। पटाऊ मत को चीज आशिक, याद रखेंगे, पटाऊ मत आशिक। तीसरा याद रखेंगे, फिर से ध्यान से सुनेंगे। पहला कहेगा राजा महाराजा आजा, राजगीर में पहला बौद्ध संगीति, महाराजा महाकश्यप अध्यक्ष थे, आजा अजात शत्रु का शासनकाल चल रहा था। वैश्य सबका काल है। वैश्य का मतलब क्या हो गया? रखल सचो में काल होते हैं। वैश्य में से यहाँ समझना है वैशाली, ठीक है। सावा सबका मन हो गया, सावा का मी काल है काला शोक शिशुनाग वंश के। तीसरा है पटाऊ मत आशिक। पटाऊ मने हो गया जी पाटना, पटाऊ मने पटना, यानी जिसको पाटलिपुत्र बोलते थे प्राचीन समय में। तो पटना में ये तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। मत मन हो गया मोगलीपुत्र से, समझ रहे बात ना। आशिक मतलब याद रखिएगा अशोक, आशिक मने अशोक, ठीक है। तो याद रखिए ये कौन वंश के? मौर्य वंश के। कौन वंश के? मौर्य वंश के। चलिए याद रखेंगे, काहे नहीं आशिक पटाएंगे जी? काहे से कि कुंवर जी कंगाल है। याद रखेंगे, कौन जी कंगाल है? कुंवर जी कंगाल है। पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना पटाओगे भाई, अब पॉकेट में पैसा नहीं है, काहे? कंगाल है, समझ रहे बात ना। तो कुंवर जी कंगाल है, ये याद रखिएगा, ये चीजें आते हैं। तो कुंवर मने हो गया कुंडल वन, कुंवर मने कुंडल वन, कुंवर मीन्स कुंडल वन। जी मन हो गया वसुमित्र जी, और आपका कंगाल मने हो गया कनिष्क, समझ रहे बात ना। कुषाण का महान शासक कनिष्क हो गया। तो इस तरह से भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और बाकी आप इसे क्रम में रख सकते हैं कि पहली बौद्ध संगीति कब हुआ? तो पहली बौद्ध संगीति जौन वर्ष भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसी वर्ष 413 ईसापुर में। दूसरा 100 साल के बाद। तो दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हो गया वैशाली में, वो बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 313 ईसापुर में। और उसके बाद तीसरा बौद्ध संगीति तो लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो लगभग ईसा पूर्व में हुई है, ठीक है। एक ईस्वी आ गया, ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और याद रखेंगे, आप चौथी बौद्ध संगीति जब पढ़ेंगे, छोड़िए लंबा हो गया, तो इसी समय बौद्ध धर्म 2 वर्ग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है। इसमें 500 से अधिक भिक्षु